नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल से के भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला प्रश्न है, 21वां प्रश्न है, हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतेंदु युग को। इसकी व्याख्या देखिए। हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा जाता है, जबकि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। ठीक है। 22वां प्रश्न है, भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुनर्जागरण काल। इसकी व्याख्या देखिए। भारतेंदु युग नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को पुनर्जागरण काल नाम से अभिहित किया गया है और जागरण सुधार काल नाम से द्विवेदी युग को अभिहित किया गया है। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य पंक्तियाँ हैं। निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल काव्य पंक्तियों के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ये हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कहलाते हैं। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, पाखंड विडंबना आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। 24वां प्रश्न है, लास किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह तुर्की भाषा का शब्द है। लास तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा के अन्य शब्द हैं कैंची, कालीन, चेचक, जाजिम, तलाश, बेगम, बहादुर आदि। फिर है अगला प्रश्न, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पंडित अंबिका दत्त व्यास। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं। अंबिका दत्त व्यास की अन्य रचनाएं हैं पावस, पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी आदि, जबकि काशीनाथ सिंह के प्रसिद्ध उपन्यास अपना मोर्चा, काशी का 80, रेहन का रघु आदि हैं। बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि हैं। इनकी प्रसिद्धि का आधार बिहारी सतसई है। राधा चरण गोस्वामी की रचना नवभक्तमाल है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है। तो भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है पुनर्जागरण काल। इसका आंसर है ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या देखिए। प्रश्नगत विकल्प के अनुसार भारतेंदु युग का एक अन्य नाम पुनर्जागरण काल है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, पुनर्जागरण काल दो जातीय संस्कृतियों के टकराव से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी तक के कालखंड को नई धारा प्रथम उत्थान का नाम दिया है। इसी प्रकार रामविलास शर्मा ने 1857 से 1900 तक के कालखंड को नवजागरण काल का नाम दिया है। दोनों वस्तुतः भारतेंदु युग है। फ्रांसीसी इतिहासकार मिसेस सेठ ने सर्वप्रथम रेनेसां नवजागरण या पुनर्जागरण नाम दिया है। अगला प्रश्न है, इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक हैं। तो भारतेंदु युगीन लेखक हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन ए सही है। दिए गए रचनाकारों में प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युगीन लेखक होने के साथ साथ भारतेंदु मंडल के लेखक भी हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास, राधा चरण गोस्वामी और गोविंद गिल्ला भाई इत्यादि। 28वां प्रश्न है, इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बालकृष्ण शर्मा। प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास आदि
भारतेंदु मंडल के कवि हैं, जबकि बालकृष्ण शर्मा नवीन राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन नहीं है। इनमें से कोई एक भारतेंदु युगीन नहीं है, वह कौन है यह बताना है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय। इसकी व्याख्या देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय भारतेंदु युगीन कवि न होकर नहीं हैं, बल्कि हरिऔध द्विवेदी युगीन रचनाकार हैं। बद्री नारायण चौधरी और प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास भारतेंदु युगीन कवि हैं। निम्न कृतियों में से कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्यकृति नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्रेम पुष्पावली। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रेम पुष्पावली भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्यकृति नहीं है, यह प्रताप नारायण मिश्र की काव्यकृति है। इनकी अन्य काव्य कृतियाँ हैं मन की लहर, ब्रैंडला, स्वागत, लोकोक्ति शतक, हरगंगा आदि, जबकि प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी आदि भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्यकृतियाँ हैं। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के नाम रूप में जाने जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहा जाता है। प्रश्न 32वां है, यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह किसने लिखा है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट। यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं एको सूल, यह किसकी रचना है। तो यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इसका आंसर ऑप्शन बी है। यह पंक्तियाँ, उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण का प्रवर्तक एवं पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रताप नारायण मिश्र। इसकी व्याख्या देखिए, दिए गए विकल्पों में हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। इनकी रचनाएं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, हरगंगा, तृप्यंतनाम, श्रृंगार विलास आदि हैं। पैंतीसवां प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का ही व्यवहार किया है। इसकी व्याख्या देखिए, गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का व्यवहार किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में यह कथन सही नहीं है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य में तो खड़ी बोली का प्रयोग कर रहे थे, परंतु कविता ब्रजभाषा में ही लिख रहे थे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, राधिका रमण प्रसाद सिंह। इसकी व्याख्या देखिए, दिए गए कवि साहित्यकार में राधिका रमण प्रसाद सिंह का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है। ये रचना कहानीकार के रूप में विख्यात हैं। प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन भारतेंदु हरिश्चंद्र ठाकुर, जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास इत्यादि भारतेंदु युगीन कवि हैं, साहित्यकार हैं। 37वां प्रश्न है,
भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें सभी साधनों के माध्यम से। मतलब स्वयं रचनाएं लिखकर भी उन्होंने किया है, समाचार पत्र निकाल कर, भारतेंदु मंडल का गठन करके। भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी में योगदान का स्वरूप है स्वयं रचनाएं लिखकर, समाचार पत्र निकालकर, भारतेंदु मंडल का गठन करके। भारतेंदु युग पुनर्जागरण काल 1850 से 1900 ईस्वी तक के कालखंड को माना जाता है। शुक्ल जी ने इस काल को नई धारा प्रथम उत्थान 1868 से 93 ईस्वी नाम दिया है। अगला प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अब्र। अब्र नाम से यह उर्दू में कविताएं लिखते थे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से कविता लिखते थे। प्रेमघन की रचनाएं हैं जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा और अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, ब्रजचंद, पंचक सूर्य स्त्रोत आदि। 39वां प्रश्न है, भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ब्रज भाषा में। भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः ब्रज भाषा में कविता की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखी है। भारतेंदु युग के रचनाकार ने गद्य हेतु खड़ी बोली और पद्य हेतु ब्रज भाषा का प्रयोग किया करते थे। 40वां प्रश्न, इनमें से भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रेमचंद। प्रेमचंद भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं हैं, बल्कि गद्य साहित्य में इनके स्वयं के नाम से प्रचलित युग प्रेमचंद युग के साहित्यकार हैं, जबकि बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र तथा ठाकुर जगमोहन सिंह सभी भारतेंदु युगीन साहित्यकार हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की कौन सी रचना प्यार छंद में लिखी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्रात समीरन। भारतेंदु की प्रात समीरन रचना प्यार छंद में लिखी गई है। बंदर सभा बैरोड़ी शैली में तथा वर्षा विनोद लावनी छंद में लिखी गई है। 42वां प्रश्न है, जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं। यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित साहित्यकारों में से कौन सबसे कम आयु किसकी रही? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। साहित्यकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र की सबसे कम आयु रही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म और मृत्यु 1850 से 1885 ईस्वी 35 वर्ष की आयु रही। जयशंकर प्रसाद 1889 से 1937 ईस्वी 48 वर्ष और गजानन माधव मुक्तिबोध के 1917 से 1964 ईस्वी 47 वर्ष, जबकि प्रेमचंद 1880 से 1936 56 वर्ष। ठीक है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में भारतेंदु युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। भारतेंदु युग के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास आदि। द्विवेदी युग में व्याकरणिक शुद्धि पर विशेष बल दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित
कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, फूलों का गुच्छा। फूलों का गुच्छा तथा दशरथ विलाप नामक काव्य ग्रंथों की रचना भारतेंदु जी ने खड़ी बोली में की। युग प्रवर्तक साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मुख्यतः ब्रजभाषा में काव्य रचना की है। अगला प्रश्न है, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, श्रीधर पाठक। भारतेंदु एवं उनका मंडल भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास आदि, जबकि श्रीधर पाठक द्विवेदी युगीन स्वच्छंदतावादी कवि थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे के प्रश्न अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़िए, क्योंकि यह सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। यह वर्ग 2 की चयन परीक्षा, UGC नेट और वर्ग 1, ये सभी में के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए।